तो दोस्तों, आपने इस थंबनेल को देखकर क्लिक क्यों किया? रुकिए रुकिए, मैं आपको जज नहीं कर रहा, बल्कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके दिमाग ने उस क्लिक को क्यों मजबूर किया। देखिए, ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान का एक गहरा और काला खेल है। एक ऐसा खेल जो हजारों सालों से चल रहा है और आज के डिजिटल युग में ये और भी खतरनाक हो गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव वासना के काले मनोविज्ञान की। कैसे ये आपके दिमाग को हाईजैक करती है, कैसे इसे मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे जरूरी, कैसे आप इस जाल से बच सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आप खुद को और अपनी सोच को एक नए नजरिए से देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं, वासना असल में है क्या? वासना, जिसे अंग्रेजी में लस्ट कहा जाता है, एक प्राकृतिक इच्छा है जो हमें बच्चे पैदा करने की ओर प्रेरित करती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान की नजर में वासना सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं है, ये एक भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक फोर्स है जो हमारे हर फैसले को प्रभावित करती है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। सिगमंड फ्रायड ने इसे लिबिडो कहा, वो ऊर्जा जो मनुष्य के सभी कार्यों का मूल स्रोत है। फ्रायड का मानना था कि हमारी ज्यादातर क्रियाएं, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं, सब कुछ इसी वासना की ऊर्जा से जुड़ी है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, वासना और प्रेम में फर्क है। प्रेम एक गहरी भावनात्मक कनेक्शन है, जबकि वासना एक तात्कालिक, तीव्र और अक्सर अंधी इच्छा है। वासना में धैर्य नहीं होता, विवेक नहीं होता, बस एक जलती हुई आग होती है जिसे तुरंत बुझाना होता है। और यही कारण है कि वासना को मैनिपुलेट करना इतना आसान है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आपने उस थंबनेल पर क्लिक क्यों किया? देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये केयरफुली कैलकुलेटेड साइकोलॉजी थी। मानव मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसे अम्यगदला कहते हैं। ये हमारे इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है। जब आप किसी प्रोवोकेटिव या सेक्सुअली सजेस्टिव इमेज को देखते हैं तो आपका अम्यगदला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ ही आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो आपको खुशी और उत्तेजना का एहसास देता है। और ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। अब सोचिए, जब आपका दिमाग इतनी तेजी से रिएक्ट करता है तो आपका रैशनल माइंड, वो हिस्सा जो सोचता है कि ये सही है या गलत, उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। यही है डार्क साइकोलॉजी, आपकी इंस्टिंक्ट्स को हाईजैक करना, आपके रैशनल थिंकिंग को बाईपास करना। और ये सिर्फ यूट्यूब थंबनेल्स तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है। एडवर्टाइजमेंट्स में, मूवीज में, सोशल मीडिया में, डेटिंग एप्स में, हर जगह वासना को ट्रिगर करके आपका ध्यान खींचा जाता है। क्योंकि मार्केटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जानते हैं, सेक्स सेल्स, ये एक पुराना और प्रूवन फॉर्मूला है। अब चलिए थोड़ा डीपर जाते हैं। हमारे दिमाग में वासना कैसे काम करती है? जब आप किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखते हैं या किसी सेक्सुअली स्टिम्युलेटिंग कंटेंट को देखते हैं तो आपके दिमाग में 3 मेन केमिकल्स रिलीज होते हैं। डोपामाइन, ये रिवॉर्ड केमिकल है, ये आपको प्लेजर और मोटिवेशन देता है। जब आप कुछ डिजायरेबल देखते हैं तो डोपामाइन आपको उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, ये बॉन्डिंग और इंटीमेसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ध्यान दें, ये प्रेम और वासना दोनों में रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन, ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जो डिजायर और एग्रेशन को बढ़ाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये केमिकल्स आपके रैशनल थिंकिंग को सप्रेस कर देते हैं। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, ये टेम्पररीली शट डाउन हो जाता है जब आप इंटेंस लस्ट या डिजायर में होते हैं। इसीलिए लोग वासना में बेवकूफी भरे फैसले लेते हैं। अफेयर्स, रिस्की बिहेवियर्स, फाइनेंशियल लॉसेस, सब कुछ इस केमिकल हाईजैकिंग की वजह से होता है। और यहीं पर डार्क साइकोलॉजी काम आती है। मैनिपुलेटर्स ये जानते हैं कि अगर वे आपकी वासना को ट्रिगर कर सके तो आपका रैशनल माइंड काम करना बंद कर देगा और आप उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। अब सोचिए, क्या वासना नई बात है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारतीय दर्शन में काम, वासना को 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, काम को नियंत्रित रूप में स्वीकार किया गया, अनियंत्रित रूप में नहीं। काम सूत्र, जो कि सिर्फ सेक्स मैनुअल नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, यह बताता है कि काम को कैसे संयम और समझ के साथ जीना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बौद्ध दर्शन में काम या तृष्णा, क्रेविंग को दुख का मूल कारण माना गया है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही बंधन है, तृष्णा से मुक्ति ही मोक्ष है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने भी कहा था कि वासना मनुष्य के तर्क को कमजोर करती है और उसे पशु के स्तर पर ले आती है। लेकिन मध्यकालीन यूरोप में क्रिश्चियन फिलॉसफी ने वासना को पाप की श्रेणी में रख दिया। लस्ट को 7 डेडली सिंस में से एक माना गया। तो देखिए, हर युग में, हर संस्कृति में वासना को एक खतरनाक फोर्स के रूप में देखा गया, कुछ ऐसा जो मनुष्य को उसके श्रेष्ठ स्वरूप से गिरा सकता है। अब आते हैं आज के डिजिटल युग में। दोस्तों, आज की दुनिया में वासना को वेपनाइज किया जा रहा है। पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है, ये आपके दिमाग की वायरिंग को बदल रही है। रिसर्च बताती है कि एक्सेसिव पोर्न कंजम्पशन से डिसेंसिटाइजेशन होता है, यानी आपको नॉर्मल स्टिम्युलेशन से संतुष्टि नहीं मिलती और आप एक्सट्रीम कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सब प्लेटफॉर्म्स विजुअल स्टिम्युलेशन पर बेस्ड है। और क्या स्टिम्युलेट होता है सबसे ज्यादा? सेक्सुअलिटी। इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, जानती है कि प्रोवोकेटिव कंटेंट ज्यादा एंगेजमेंट लाता है, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा मनी, और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। डेटिंग एप्स जैसे टिंडर, बम्बल, ये आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डालते हैं। स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, ये एक गेम बन जाता है जहां लोग ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट होते हैं। और सबसे खतरनाक, एआई और डीप फेक्स। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि फेक पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाई जा सकती है किसी की भी। ये एक नया लेवल का मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन है। तो सवाल ये है, हम इस जाल से कैसे बचें? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इस मैनिपुलेशन से खुद को कैसे बचा सकते हैं? 1. सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। सबसे पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को पहचानो। जब आप किसी प्रोवोकेटिव कंटेंट को देखें तो खुद से पूछें, मैं ये क्यों देख रहा हूं? क्या ये मेरी रियल नीड है या सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? 2. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ध्यान आपके दिमाग को शांत करता है और आपको अपनी इंपल्सेस पर कंट्रोल देता है। डेली 10 से 15 मिनट्स की मेडिटेशन आपके लाइफ में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। बौद्ध फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है, विपासना, जिसका मतलब है चीजों को जैसा वे हैं वैसा देखना। यह आपको रियलिटी और इल्यूजन में फर्क करना सिखाता है। 3. डिजिटल डिटॉक्स। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं। अनफॉलो करें उन अकाउंट्स को जो सिर्फ प्रोवोकेटिव कंटेंट पोस्ट करते हैं। 4. हेल्दी आउटलेट्स। अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करें, एक्सरसाइज करें, क्रिएटिव हॉबीज परस्यू करें, बुक्स पढ़ें, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाएं। 5. फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग। प्राचीन दर्शनों से सीखें। स्टोइसिज्म सिखाता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता वो कभी शांति नहीं पा सकता। इस्लाम धर्म भी ये कहता है कि असली ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो दूसरों को जीत ले, बल्कि वो होता है जो अपनी वासना और गुस्से पर काबू रख सके। इस्लाम को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि इसे एक ऊर्जा समझता है जो अगर नियंत्रण में रहे तो इंसान को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि वासना एक पावरफुल फोर्स है, लेकिन ये आपका मास्टर नहीं बल्कि एक टूल होनी चाहिए। हमने समझा कि मॉडर्न वर्ल्ड में वासना को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके क्लिक्स के लिए, आपके अटेंशन के लिए, आपके पैसे के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने सीखा कि आप इस मैनिपुलेशन से बच सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू, माइंडफुलनेस के थ्रू और फिलोसॉफिकल विजडम के थ्रू। याद रखिए, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है वो किसी और का मास्टर नहीं हो सकता, लेकिन जो अपनी इच्छाओं का मास्टर है वो सच्चा स्वतंत्र इंसान है। तो अगली बार जब आप किसी क्लिकबेट थंबनेल को देखें या किसी प्रोवोकेटिव कंटेंट को देखें, रुकें, सोचें
और फिर फैसला लें, क्योंकि असली ताकत ये नहीं है कि आप अपनी वासना को कितना सेटिस्फाई करते हैं। असली ताकत ये है कि आप उसे कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपका क्या विचार है इस टॉपिक पर। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी थंबनेल पर क्लिक करें तो याद रखिएगा आज की बात। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फिलोसॉफिकल जर्नी के साथ। तब तक के लिए जागृत रहें, सचेत रहें।